नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सिलेबस एनालिसिस की। और सिलेबस एनालिसिस में जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट है। और हॉर्टिकल्चर का क्या सब्जेक्ट का जो कोर्स कोड है, कोर्स की बात करें हम, जो कोर्स टाइटल है उसकी बात करें तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, यानी कि आपको फ्रूट क्रॉप की बात करनी है और जो प्लांटेशन क्रॉप्स है उनकी हमें इसमें विशेष रूप से बात करनी है। अब यदि कौन कौन सी क्रॉप्स की बात करें उससे पहले यहाँ पर देख लेना 1+1 क्रेडिट आवर का है, यानी कि एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। तो छोटा कोर्स है, बड़ा कोर्स नहीं देखने को आपको मिलेगा। छोटे कोर्स के रूप में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट प्लांटेशन क्रॉप इंडस्ट्री इन इंडिया और इंपोर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इंडिया में जो आपके फ्रूट्स है उनका क्या रोल है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, और यदि हम कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो आगे फ्यूचर में क्या रोल देखने को मिलता है, वो बातें हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक, जो रूट स्टॉक है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें चर्चा करेंगे। इसके बाद में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज फॉर कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट, ठीक है। मेजर फ्रूट का मतलब आपके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करनी है यहाँ से, यानी कि जैसे मैंगो है, इसके अलावा बनाना है तो मैंगो कब लगाना चाहिए, ठीक है, कितने वर्ष में फल आएंगे, फलों में जो मुख्य रूप से हम कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करेंगे, रोगों के लिए क्या करेंगे, कीटों के लिए क्या करेंगे, कौन कौन सी वेराइटीज होती है, रूट स्टॉक कौन कौन से जो है आपके सही होते हैं, ठीक है। आपके कौन कौन सी वेराइटीज, और वो भी जो रूट स्टॉक हम काम में लेते हैं वो उसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सा रूट स्टॉक सही रहता है, किस एरिया के लिए सही रहता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। एक तो मैंगो की बात करेंगे, इसमें हम बनाना की बात करेंगे कि बनाना कहाँ उगाया जाता है, कौन कौन सी वेराइटीज है, कब उगाया जाता है, फ्रूट कब लगेंगे, फ्लावरिंग कब आएगी, और कौन सी जो है प्रक्रियाएं की जाती है। मान लो कोई अर्थिंग अब करते हैं, या मान लो कोई एक्स्ट्रा कोई चीज है जो अलग से करते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें हम देखते हैं। सिट्रस की बात करें तो सिट्रस आपका नींबू होता है, नींबू कैसे उगाए, क्या लगाए, पौधा कैसे लगाए, बीज से होगा या परिवर्तन जो है किसी और मेथड से होगा, ये सारी चीजें हम इसमें चर्चा करेंगे। ग्रेप्स की बात करें तो अंगूर में जितनी भी चीजें हैं वो सारी देख लेंगे। गवावा और लीची दोनों का साथ में देखेंगे। पपाया और स्पोटा, इसकी भी बात करेंगे। एप्पल की बात करें तो एप्पल कहाँ उगाया जाता है, कैसी क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है, कैसी सोइल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एप्पल में जो प्रवर्धन है, जो हम कहते हैं प्रोपोगेशन है, वो कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। पियर और पीच, ये भी दोनों ठंडे प्रदेशों के ही फल है, तो ठंडे प्रदेशों में इनको उगाया जाता है। वॉलनट और आलमंड, ये भी आपके ठंडे प्रदेशों के ही फल है, ठीक है, तो इनकी भी बात करेंगे। जो माइनर फ्रूट है, माइनर फ्रूट का मतलब आपको इनमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, इनमें जो है ऊपर ऊपर की चीजें पढ़नी है। डेट पाम हो गया, बेर हो गया, आंवला हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, बील हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो इनमें आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। पाइनएप्पल और पोमेग्रेनेट, इनको भी डिटेल में नहीं पढ़ोगे। प्लांटेशन क्रॉप्स में कोकोनट और कैसवनट, ये दोनों आपके जो है प्लांटेशन क्रॉप में आ जाएगी। एरिका नट और रबर, ये प्लांटेशन, और टी और जो कॉफी है ये भी आपके प्लांटेशन क्रॉप में आ जाएगी। तो ये सिलेबस रहने वाला आपका। अधिकतर हम क्या करेंगे, जो बड़े वाले सब्जेक्ट है, ठीक है, बड़े वाले जो आपके फ्रूट है उनको तो हम एक एक क्लास में कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये तो जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में जो ये छोटे वाले हैं माइनर फ्रूट्स है, इनको हम दोनों तीन तीन को एक साथ कवर करते हुए इस कोर्स को हम जो है 15 क्लासों में लगभग कंप्लीट कर देंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी। बेसिक चीजें हैं, पहले आपने पढ़ी भी होंगी कुछ चीजें, और कुछ चीजें आप नहीं भी जानोगे। और मेरा कहना यह है, नहीं जानने का मतलब यह है कि जो चीजें आप एक्वायर करते हो उनको अलग से असेंबल करो, अलग से रखो, ताकि फोर्थ ईयर के बाद में या कंपटीशन में आपके ज्यादा से ज्यादा काम में आए। और हमारे अधिकतर जो नोट्स हैं वो इसी प्रकार के हैं कि आपके कंपटीशन लेवल की चीजें उसमें आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर पास करवाना है, वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम क्या करवाए कि कंपटीशन भी बच्चा साथ में ही तैयार करे। इस प्रकार का कंटेंट तैयार करते हैं, इस प्रकार का कंटेंट देते हैं, ठीक है। तो कंटेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी आपको, और पूरा एक तरफ से आपको पढ़ते हुए चलना है। तो ये आपका जो है हॉर्टिकल्चर का सिलेबस रहने वाला है, इस पे हम चर्चा करेंगे, सबको एक तरफ से देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब मिलेंगे हम, क्योंकि फरवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फरवरी में जो हमारी पहली क्लास होगी उसमें हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।